मंजीत जी मेरे साथ है। हाल ही में जब पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी हुई थी, ग्रामीण लोगों से मुलाकात करने के लिए गए थे, लेकिन एक बार फिर से रामगढ़ सेक्टर में गोलाबारी हुई है, जहां पर एक जवान जो है वो शहीद हुए हैं। तो कैसे देखते हैं कि अभी के हालात जो है वो बद से बदतर हुए हैं या कुछ सुधरे हैं? बॉर्डर पे हालात जो हैं पिछले 2-3 दिन से अच्छे नहीं हैं। पहले अरनिया में और सही बॉर्डर पे फायरिंग हुई थी, लोग सहम गए थे। उसके बाद फायरिंग बंद होगी तो लोग दोबारा अपने फसल कटाई के काम में और ब्याह शादियों के काम में बिजी हो गए। लेकिन जो कल रात को जो हमारे नारायणपुर में और बाबा चांबलियाल पोस्ट पे जो उन्होंने अंधाधुंध मोटर शेलिंग की है, उससे बॉर्डर के लोग जो हैं वो घबराए हुए हैं, क्योंकि फसल उनकी तैयार है और लेबर बाहर से आई हुई है, मशीनें आई हुई हैं, कंबाइंस जो फसल काटती हैं। तो इस शेलिंग से वो लेबर भी डर के भाग जाएगी, जो मशीनें आई हैं उनके वो भाग जाएंगे, तो किसान चिंता में है। दूसरी तरफ त्यौहार आ रहे हैं, दीपावली आ रही है, दूसरे त्यौहार आ रहे हैं, ब्याह शादियां हैं। कल भी रात को बॉर्डर पे शादियां थी। मैं आज सुबह अपने इलाके में गया था तो लोग इस चिंता में हैं कि ये पाकिस्तान जो है ये अपनी कमज़ोरी को छुपाने के लिए बॉर्डर को डिस्टर्ब करता है। उनके अपने देश के हालात अच्छे नहीं हैं तो लोगों का ध्यान बटाने के लिए बॉर्डर पे वो इस किस्म की फायरिंग करता है। आपने बंकर्स के हालात देखे थे जब आप वहाँ पर गए थे, और लोगों ने क्या कहा था? है ही नहीं बहुत सारे गांव में, क्योंकि पिछले 4-5 साल से अमन था तो बंकर वाला इन्होंने काम ही बंद कर दिया था सरकार ने। और कुछ एक गांव में कम्युनिटी बंकर हैं, तो कम्युनिटी बंकर तो यूजलेस हैं। और फिर कुछ गांव ऐसे हैं जो बड़े लो लाइंग है, तो उसमें जब उसको खुदाई करते हैं, नीचे बंकर बनाते हैं तो पानी आ जाता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को कोई साइंटिफिकल डिज़ाइनिंग करनी चाहिए कि जो लो लाइंग एरिया हैं वहाँ बंकर कैसे बन सकें। और जिन लोगों के पास ज़मीन ही बिल्कुल थोड़ी है, मान लो कहीं 2 मरले का किसी का घर है, 3 मरले का घर, कैसे? तो गवर्नमेंट को उनको कोई 5 मरले सेफर प्लेस पे जगह देनी चाहिए, ताकि जब इस किस्म के हालात हों वो थोड़ा सा पीछे आ जाएं, अपने बच्चों को, अपनी घर के जो औरतें हैं उनको पीछे ले आएँ। एक आध आदमी लोग भी हैं, बीमार भी बहुत बिल्कुल हैं। तो उसके लिए हम चाहेंगे कि हमारी सरकार को सचेत रहना चाहिए, इस किस्म का जो वो पॉलिसी बनाए, ताकि बॉर्डर के लोग जो हैं, जो बिना वर्दी के देश की पहरेदारी कर रहे हैं, हर बुरे हालात में बॉर्डर पे डटे रहते हैं, बीएसएफ का, आर्मी का हौसला बढ़ाते हैं, तो सरकार को भी चाहिए कि उन लोगों की तकलीफ़ों को देखे। ये जो फायरिंग की वजह से अब उनकी फसल का उनको डर है, जो ये सीज़न आ रहा है, ब्याह शादियाँ चल रही हैं इस वक्त। अब कई लोगों ने बॉर्डर पे जो छोटे छोटे कम्युनिटी हॉल बने हैं वहाँ उन्होंने मैरिज फिक्स की हुई है, तो अब वो सोच रहे हैं कि हम यहाँ बारात लेके जाएं या नहीं जाएं, कहीं शिफ्ट करें। तो ये सारी मुश्किलातें आ रही हैं, इस पर गवर्नमेंट को जो है वो सीरियसली सोचना चाहिए। देखिए, मुश्किलों का सिलसिला बढ़ रहा है, लेकिन भारत सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार या फिर हम कहें गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, हमेशा यही कहते हैं कि देखिए हम जो है बॉर्डर के लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं, जिससे तमाम व्यवस्थाएं बना रहे हैं और पाकिस्तान की गोलाबारी का असर उन पर नहीं होगा। आप यूँ हमारे से देखते हुए जम्मू चौहान।